राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। अब हम समझते हैं उन लोगों से उन्हें क्या उम्मीदें हैं भजन लाल सरकार से। कल से भाजपा की सरकार यहाँ पर आ गई है और भजन लाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करके काम शुरू कर दिया है। अब आप लोग क्या उम्मीदें हैं बीजेपी से? देखिए, जिस उम्मीद के साथ राजस्थान की जनता ने भारी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार यहाँ लाई है, उसी जनता का विश्वास बरकरार रखते हुए संगठन ने एक कार्यकर्ता जो कि बहुत ही धरातल पर कार्य किए थे और जिन्हें धरातल पर राजस्थान की जो अपेक्षाएं हैं वो जानते हैं, ऐसे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया है, तो निश्चय ही भजन लाल जी की सरकार और दिया कुमारी जी और साथ में हमारे बैरवा जी तीनों मिलकर राज्य में सभी विधायकों को साथ लेकर बहुत ही बढ़िया से सुशासन लाएंगे। और एक प्रवासी होने के नाते हमें यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। जैसे कि पूर्व की सरकार में खाली ये होता था, बड़े बड़े होटलों में मीटिंग होती थी पर धरातल पे कोई कार्य नहीं होता था। अभी वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर आने वाले दिनों में हर राज्य के प्रवासी यहाँ पर पुनः इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो नए अपॉर्चुनिटीज़ तलाशने विभिन्न प्रदेशों में चले गए थे प्रवासी बंधु, वो लौटेंगे। आप बताइए, भजन लाल सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? सबसे पहले मैं भजन लाल सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता होता है, जो वास्तव में अंतिम छोर पर जो व्यक्ति रहता है, उसकी पीड़ा को समझने का वो काम करेगा, क्योंकि वो स्वयं अंतिम छोर पर रहे हुए हैं। एक जो खाट पाई होती है, एक जो गरीब परिवार का जो बच्चा होता है, एक परिवार का जो व्यक्ति होता है, अगर वो राजस्थान का सर्वे सर्वा बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो आप सोचिए जो करोड़ों की संख्या में अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और वरिष्ठ जन हैं, उनका वो भला करने का काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है उनकी क्या पीड़ा है, उनकी क्या संभावना है और वो क्या चाहते हैं। और दूसरी बात, महिलाओं पर जो लगातार 5 साल तक अत्याचार हुआ है और बहराओं के बलात्कार के कई हजारों केस हुए हैं और निर्भया हत्याकांड से भी बड़ा कांड भिलवाड़ा जिले में हुआ है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसा अपराध करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी करते हैं। लेकिन अब मैं कहना चाहूँगा कि 5 साल में अब महिलाओं पर अत्याचार नहीं होंगे। ऐसे जो कारनामे करने की जो हिम्मत रखते थे, उनकी आंख में आंख मिलाकर उनको राजस्थान से बाहर भगाने का काम भजन लाल सरकार द्वारा किया जाएगा, ऐसा हम सबका मानना है। उसके अलावा विकास के दृष्टि से अगर हम बात करें तो खनिज की दृष्टि से आसपास का एरिया राजस्थान में बहुत विकसित है, उसको भी बढ़ाने का काम किया जाए। पर्यटन दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यों से कहीं दिशा में आगे होना चाहिए, लेकिन जो दूरदृष्टि सोच जो गहलोत सरकार की थी वो कहीं दूर दूर तक नहीं थी। उनका केवल आपस में लड़ने और झगड़ने का काम रहा, अपनी सरकार को बचाने का काम रहा, आम जनता के प्रति उनका समर्पण भाव नहीं रहा। इसलिए अब जो पर्यटन की दृष्टि में जो पंख लगेंगे, वो भी हम चाहते हैं कि पर्यटन की दृष्टि में भी हम 4 कदम और आगे चले। उसके अलावा जो रीट की परीक्षा जो फेल हुई है, एक नहीं सैकड़ों बार फेल हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पेपर बना करके गए हैं वो तो गहलोत सरकार में बना दिया है, परीक्षाएं इसमें होंगी, तो कितना भरोसा है कि पेपर लीक नहीं होगा? अब जो मानना है कि एक भी परीक्षा फेल नहीं होगी, पिछली पूर्ववर्ती जो भाजपा सरकार पेपर है, बना है वो गहलोत सरकार बन गया है। गहलोत सरकार क्या बन गया, फेल हो गया वो तो। गहलोत सरकार फेल हो गई केवल पेपर बांटने में, आपस में लड़ने झगड़ने में और एक दूसरे की छिटाकशी में रह गई। एक बंद कमरे में रहकर सरकार चलाई, आधी दूर उनका पांव टूट गया और वो घर पे बैठे बैठे केवल सरकार को बचाने का काम रहे। आम जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई दूरदृष्टि सोच नहीं। देश को आगे कैसे ले जाएंगे, राजस्थान को देश की दिशा में सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे उसको राज्य को बनाएंगे, कोई दिशा नहीं, कोई दृष्टि नहीं, कोई विकास नहीं, कोई लेना देना नहीं। नंबर 1 बना है तो अपराध में, नंबर 1 बना है तो महिला अत्याचार में, सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। सबसे नंबर 1 जो बना है वो है रीट की परीक्षा फेल होने में, युवाओं के साथ धोखाधड़ी में, इसमें नंबर 1 बना। अब हमारा जो राजस्थान है वो नंबर 1 बनेगा, जो विकासशील देश। बताइए, गहलोत सरकार की बातें कर रहे थे, उनके बाद अब आप भजन लाल की सरकार आ गई है, आपको कितनी उम्मीद है सरकार से? क्या चाहते हैं, पहले क्या किया जाए? देखिए, ये जो सरकार बनी है ये आम व्यक्तियों की सरकार है। ये सरकार बनी है, इस सरकार का जो मुखिया बना है वह आम कार्यकर्ता बना है, नीचे से ज़मीन से उठा हुआ कार्यकर्ता बना है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा रहती है और भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन है जहाँ पर हर वर्ग की अपेक्षाएं पूरी होती है। आज अगर हम सोचें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं महिलाओं पर,
देश में अराजकता का मतलब राजस्थान में अराजकता का माहौल, महिलाएं जहां असुरक्षित है, यौन उत्पीड़न में जहां राजस्थान नंबर 1 बना हुआ था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ की महिलाएं सुरक्षित रहेगी और यहाँ के पुलिस को और सब प्रशासन को सीधा निर्देश दे दिया गया है कि वे निश्चित रूप से महिला सुरक्षा पर पूर्ण काम करें। एसआईटी का गठन हो गया है, जो पेपर लीक वाला बात भाई साहब कर रहे थे, सरकार के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लेकर कितना आप आश्वानित हो रहे हैं कि जो हुआ है गठन वो सही में काम कर पाएगा बढ़िया तरीके से? देखिए, होता क्या है कि की जो बात कही है पेपर लीक में, निश्चित रूप से राजस्थान बहुत बदनाम हुआ है, युवा बेरोजगार हुआ है, लेकिन सरकार के पास में मैं एक और आपको एक चीज़ बताता हूं कि कभी भी कोई पेपर बनता है, जैसा कि पूर्व में मुझे बताया गया, तो पेपर चलो हो सकता है कांग्रेस सरकार ने बनाया हो, लेकिन उसमें भी 3 या 4 कॉपीज़ होती है। तो हमें भजन लाल जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है कि ऐसा पेपर आएगा या उस पेपर को नया परिवर्तन करके दिया जाएगा, जिससे पेपर लीक का कोई विषय नहीं रहेगा। अब नए विषय के आधार पर और नए तजुर्बे के आधार पर नई चीज़ दी जाएगी। नतीजा आप बताइए ज़रा, भजनलाल सरकार से कितनी उम्मीदें हैं आपको? बहुत है उम्मीद सर। जो बातें हो रही हैं क्राइम कंट्रोल, पेपर लीक, इन सब पे कितना कार्रवाई हो पाएगी? सर ये मान लो कि लगभग बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई होगी। इनका कहना है कि सरकार उन चीज़ों पर ज़रूर काम करेगी, प्राथमिकता के साथ करेगी जो मैनिफेस्टो में था। क्राइम यहाँ पर लगातार बीजेपी हमलावर थी, क्राइम को लेकर के महिला उत्पीड़न की बात होती थी, पेपर लीक का मामला था, इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर भाजपा हमेशा हमलावर थी और अब इनका कहना है कि इन्हीं चीज़ों पर सरकार काम करेगी। एबीपी लाइव में संतोष कुमार पांडे, जयपुर।